आज हम पिछले वीडियो से आगे 3 बुनियादी प्रश्नों हम कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाएँगे कि वो को और समझने की कोशिश करेंगे कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार से इस प्रकार के बुनियादी प्रश्नों ने मानवीय विचारों को दिशा देने में और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विषय गूढ़ है जिसको समझने के लिए हम दार्शनिकता के साथ ही साथ वैज्ञानिकता का भी सहारा लेंगे। अतः वीडियो को अंत तक देखें और पिछला वीडियो भी देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है जो हम अक्सर करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ऐसा करने से आपको रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और साइंस के वीडियोस जिनमें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और तथ्यों के साथ चिंतन और डिस्कशन होगा, बराबर मिलते रहेंगे। तो हमारे इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों जिनका ज़िक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था, हम कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाएँगे, की असली वजह हमारा विकसित दिमाग ही है। क्योंकि इस प्रकार के बुनियादी प्रश्न तभी संभव हो पाए जब प्राणी जगत की एक प्रजाति होमो सेपियंस में एक बुद्धिमान दिमाग का विकास संभव हुआ, जिसको अपनी अस्तित्व और सर्वाइवल दोनों को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी हो गया कि आखिर वो इस दुनिया में कहाँ से और कैसे आया। नेचुरली इस प्रश्न के साथ ये भी जुड़ता चला गया कि इस पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कैसे हुआ, या ये पृथ्वी किस तरह से अस्तित्व में आई, और फाइनली पूरे ब्रह्मांड का इतिहास और भूगोल क्या है। जब ये प्रश्न उठेगा तो इसका अगला नेचुरल एक्सटेंशन यही होगा कि हम कहाँ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि सभी धर्मों का सेंट्रल थॉट जीवन की उत्पत्ति के संबंध में और जीवन के बाद मृत्यु के उपरांत और आफ्टर लाइफ की कोई ना कोई धारणा रही है, जिसमें किसी भगवान या विश्वास का रोल होता है। अब तक के सबसे पुराने लेखों में लिटुर्जी ऑफ निंटुड ऑन द क्रिएशन ऑफ मैन एंड वुमन हो, या फिर लगभग 2600 ईसा पूर्व की केस टेम्पल हाइम इजिप्ट के पिरामिड टेक्स्ट हो, या फिर वेद, ये सब तकरीबन 1000 से 3000 साल ईसा पूर्व लिखे गए। ईसा बाद के क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म हो, या इन सब में जीवन की उत्पत्ति, जीवन, मरण और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में प्रमुखता से वर्णन किया गया है। दर्शन चाहे वो ईस्टर्न फिलॉसफी हो या फिर वेस्टर्न, सभी जगह जीवन की उत्पत्ति और मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणाएं केंद्रीय विषय रही हैं, जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाती हैं। सबसे पुराने धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में से एक हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्रों से गुजरता है। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, जिसमें आत्मा पिछले कार्यों से संचित कर्म के आधार पर जन्म और पुनर्जन्म के एक चक्र से गुजरती है। बौद्ध धर्म आश्रित उत्पत्ति की अवधारणा के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति और अस्तित्व की प्रकृति के सवाल को संबोधित करता है और पुनर्जन्म के बजाय पुनर्जन्म की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। पश्चिमी दार्शनिकों जैसे कि थेल्स, एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंस, प्लेटो, अरस्तु आदि ने ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्राकृतिक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। इसी के साथ आफ्टर लाइफ के संबंध में भी पश्चिमी दर्शन विविध प्रकार के विचार प्रकट करता आया है। 15वीं शताब्दी में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद विज्ञान की अनेक खोजों और डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने इस प्रश्न को कि हम कहाँ से आए एक नया मोड़ दिया, और जेनेटिक्स, फॉसिल स्टडीज और बायोलॉजिकल नॉलेज की बदौलत हम आज एक मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी के साथ इस प्रश्न का उत्तर देने में काफी हद तक सक्षम हो पाए हैं। इसी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के विभिन्न सिद्धांतों के बल पर ये जानने की जुगत में लगे हुए हैं कि हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुए, क्योंकि हमारे प्रश्न की कि हम कहाँ से आए का एक्सटेंशन बहुत बृहद है, और ये हमको पृथ्वी और यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेकर परमाणुओं के ओरिजिन तक ले जाता है। लेकिन दूसरा प्रश्न, हम कहाँ जाएंगे, पहले प्रश्न से अधिक नहीं तो कम जटिल भी नहीं है। बायोलॉजी और साइंस जहां हमको ये इंगित करती हैं कि हम भी कुछ नए प्रकार की प्रजाति में इवॉल्व हो जाएंगे, वहीं पर ये हमारे अस्तित्व और सर्वाइवल का प्रश्न भी है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि यदि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी या रहने लायक नहीं रहेगी, तो ऐसे में स्पीसीज होमो सेपियंस क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तो हम दूसरे ग्रहों की तरफ देखते हैं कि हम कहाँ पर अपना आशियाना बना सकते हैं। तो प्रयास जारी हैं, आप देख ही रहे हैं, स्पेस ट्रैवल अब हकीकत बनता जा रहा है। मृत्यु हमारे इस दूसरे प्रश्न का सबसे सीधा सीधा उत्तर है।
इसीलिए मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन को धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन में अनेकों प्रकार से उद्धृत किया जाता है। और साथ ही विज्ञान में चिकित्सा विज्ञान के जरिए मृत्यु को जितना हो सके उतना दूर ले जाने की कोशिशें मनुष्य पुरातन काल से करता आया है। मृत्यु पर विजय मनुष्य के कुछ विशेष लक्ष्यों में शामिल रहा है और रहेगा। इन दो प्रश्नों के साथ तीसरा तीसरा प्रश्न कि मैं कौन हूं, इसका संबंध जहां एक और व्यक्तिगत आइडेंटिटी से है, वहीं पर इसके बृहद दार्शनिक और आध्यात्मिक रेमिफिकेशन हैं, जो हमारी बायोलॉजी, जेनेटिक्स, परिवार, इतिहास, वातावरण, सामाजिकता, सांस्कृतिक और मानवता के विभिन्न आयामों को छूते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस प्रश्न पर कि मैं कौन हूं, जो एक तरफ तो बहुत सरल लगता है, वहीं पर यह मानवीय मेधा के कुछ नायाब, बेहतरीन और कठिन प्रश्नों में से एक है, जहां हमारे उन्नत दिमाग की सभी संभव संभावनाएं विभिन्न प्रकार के बौद्धिक विचारों के साथ काम करते हुए सदियों से व्यस्त हैं। धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, समाज, कहानियां, आर्ट, कल्चर, सब कुछ लगता है कि इन तीन अद्भुत प्रश्नों को हल करने की जुगत में सदियों से, जब से स्पीसीज होमो सेपियंस इस पृथ्वी पर प्रकट हुई, उसके मानव बनने की प्रक्रिया में गतिमान है। हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों प्रश्न भिन्न होते हुए भी जटिलता के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अनगिनत नए प्रश्नों को जन्म देते हैं, जिनमें से बहुतेरे अपने मूल प्रश्नों से भी जटिल और कठिन होते हैं। इसीलिए ये तीन प्रश्न मानवीय अस्तित्व की भूत भी हैं और भविष्य भी। यहां पर यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि इन तीन तीन प्रश्नों को हल करने की अप्रतिम कोशिश का ही नतीजा है कि हम आज विज्ञान को वो काम करते हुए देख सकते हैं जो कुछ दशकों पहले तक अकल्पनीय कहा जाता था। आज जो भी हमारे सामने है, चाहे वो भला हो, जैसे कि आज की जीवन शैली, मेडिसिन, बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के साधन, या फिर डरावना और मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा, जैसे क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटॉमिक वेपन्स, बायोटेक्नोलॉजी, सबके सब इन तीन प्रश्नों के पीछे पड़े हुए मानवीय दिमाग के बाई प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन खतरों से पार पाने के लिए सहारा भी इन्हीं तीन प्रश्नों का ही है। अतः ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं कौन हूं, कहां से आया और कहां जाऊंगा, हमारा पीछा करते रहेंगे, शायद वहां भी जहां किसी और ग्रह पर भविष्य में हमारी भावी पीढ़ियां अपना ठौर बनाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ये हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। नमस्कार।